खंडवा में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पटेहाल हालत में बैनर थाम कर शहर भ्रमण किया। स्थानीय भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा कार्यकर्ता बबलू राणा जी सोशल मीडिया पर शहर के विकास को लेकर पोस्ट डालते रहते हैं, जिससे वे खासे चर्चित हैं। पूर्व में कुंडलेश्वर वार्ड से भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे बबलू राणा जी अपनी पार्टी के ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। खंडवा की सड़कें जैसी की तैसी है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री तक नहीं खुलवा पाए। राणा जी की मांग है कि ऐसे विधायक को अब टिकट नहीं मिलना चाहिए। वहीं दावा किया कि टिकट मिला तो पार्टी की बुरी तरह से हार होगी। बबलू राणा जी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन खंडवा में तो विकास ही नजर नहीं आता। यह सब 15 साल से एक अयोग्य व्यक्ति के विधायक बनने से हुआ। सड़क नाली से उद्योग धंधे, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं सब तरह से चौपट है। बबलू भैया, ये आज फटे हुए कपड़े पहन के हाथ में बैनर लेके अकेले सड़क पे क्यों घूम रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ये मेरी सोई हुई जनता, भोली भाली जनता जो जागरूक होने के बाद भी सोई हुई है, उन्हें मैं ये स्थिति दिखाना चाहता हूँ कि ये खंडवा की बदहाली है। अब जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे पीछे देखिए कितनी बेरोजगारी का आलम है कि इन लोगों को काम नहीं होने का कारण बेचारे ये रोड पे खड़े हैं, छोटे मोटे धंधे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आम जनता कब जागेगी? कब तक हम मोदी जी के चेहरे, मोदी जी महान है मान लिया, लेकिन मूलभूत सुविधा तो अपने को ज़मीन पर लेना है ना, जहाँ हम रहते हैं। कोई जगने को राजी नहीं है। आखिरी 24 घंटे में भाजपा की जो रणनीति रहती है कि पहुँच जाएंगे सब बड़े बड़े पदाधिकारी, मेरे जैसे ईगो वाले लड़के के गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचा लेंगे। मैं मोहल्ले में भगते हुए जाऊंगा और कहूँगा देख फलाना नेता आया था, फलाना मंत्री आया था, फलाना व्यक्ति आया था। उस बच्चे से, उस युवा से मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे भाई 4 साल 11 महीने वो व्यक्ति कहाँ था जब तेरे पिताजी लाइन में लगे हुए थे, नगर निगम में धुतकार के भगा दिए गए थे? हमें रिश्वत दे के काम कराना पड़ता है। अधिकारियों की तनख्वाह मुँह मांगी रहती है, उसके बाद भी किस चीज़ की? आप अधिकारियों के बायोडाटा निकालिए। बहुत सारे अधिकारी मेरी रडार पे हैं, उनके कागज़ तैयार करवा रहा हूँ। मैं विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर मेरे साथ 10 लोग भी खड़े हो गए, जब आप इतने सारे लोग एक लड़के के लिए आ सकते तो 10 लोगों के लिए क्या नहीं हो सकता? तो मैं यहाँ से आह्वान करूँगा कि किसी भी भ्रम में न रहें, हमें सिर्फ विकास और विकास करना है। और मैं हर युवा साथी और हर उस बड़े बुजुर्ग को ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। ये काम आपको करना चाहिए था, लेकिन आपके संस्कार थे, आपका भोलापन था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक जने को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी थोड़ी सी पहल से ही बहुत सारे युवा जागरूक हो चुके हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और उन युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा जो टांगे खींच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को क्यों टारगेट करो। मेरे भाई, हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, उस समय हम खाना क्यों नहीं खाते हैं? तो अभी विधानसभा है, विधायक अयोग्य है, 15 साल का है। महापौर को साल भर हो चुका, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। आने वाले टाइम में विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, पार्षद हो या कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, सब रडार पे हैं। बस वो उनको हम तब झुका पाएंगे जब हम एक हो जाएंगे। हमें सिर्फ फ्री की लालच पे हमें सब डुबो दिया जाता है और आपसी मतभेद करवा दिया जाता है। विधायक को आप अयोग्य बता रहे हैं, 15 साल से अयोग्य क्यों है? मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो मैं भी उस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें गिना रहा हूँ, अगर उसकी बराबरी में 15 साल में अगर 15 विकास गिना लिए उन्होंने, मोदी जी का नाम लेके नहीं, न गडकरी जी का कि वो हाईवे निकल रहा है। जैसे हमारे अघोषित ज़िले के मालिक वो कहते हैं 6000 करोड़ आया, तो 6000 करोड़ का मुंह होता है कि नहीं होता है? ये आम जनता से पूछो 6000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, लेकिन उनका तो मुंह हिला लेते हैं। तो हमें जो केंद्रीय योजना है उसको नहीं, आपने विधानसभा में, आपने खंडवा विधानसभा में 15 साल में 15 काम गिना दीजिए। भरे मंच पे मैं आपके पैर धो के पी लूँगा और सरेआम सोशल मीडिया पे मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। अन्यथा आप अपने आप को अयोग्य घोषित करें और इस पद की गरिमा को छोड़ें और किसी योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ें।